नमस्कार दोस्तों। आपसे सभी ने अपने अपने टारगेट पूरे। तो एक बार सभी बता दीजिए अगर साउंड सही है सब। मैं आपको थोड़ा सा, काफ़ी दिन हो गए आप भी अब किया है, 1 महीने से जितने भी टास्क किए हैं, प्रैक्टिस की है, सबका एक बार छोटा सा ब्रीफली मैं आपको बता भी देता हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स अभी जुड़े हैं। ठीक है, तो जो लेट जुड़ रहे हैं वो उनका अपना नुकसान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका रिवीजन कम हो पाएगा। ठीक है, ना जल्दी जुड़ जाओगे ठीक रहेगा। और एक ये सभी ना जल्दी आ जाइए क्योंकि मैं एक बार शुरू करने के बाद लाइन से सारी चीज़ें बताऊंगा और हर चीज़ जब जो भी टॉपिक चलेगा आपको जो भी डाउट हो उस टॉपिक के रिगार्डिंग पूछना है आपको। ठीक है, इसे आ जाइए। जो भी टॉपिक ब्लैक बोर्ड पर होगा आपको उसके रिगार्डिंग पूछना है। ठीक है ना, ऐसे नहीं है मैं बता रहा हूँ हिंदी आप पूछ रहे हो मैथ्स। ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा। मैं सारे सब्जेक्ट्स लूंगा, सब कुछ सारे डाउट क्लियर कर दूंगा आज। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखो, जैसा कि गवर्नमेंट बोल भी रही है, करीबन 2 लाख के करीब जॉब का गवर्नमेंट को आइडिया है। हमें लग रहा है कि भाई लाख के करीब नौकरियां मिलने के चांसेस हैं। 2 लाख भी ना, अगर 1 लाख भी हुई तो भी बहुत है। ठीक है, 1 लाख भी क्या, मैं तो कह रहा हूँ इस 2 लाख में से अगर 25,000 भी होती है ना तो भी बहुत है। 25,000 नौकरियां भी बहुत हो जाती है। हाल ही में सीईटी का जो रिजल्ट आया था तो कुछ ऐसी वैकेंसी थी, बहुत अच्छा रिजल्ट था। ठीक है, तो 25,000 वैकेंसी भी अगर होती है तो बहुत है। तो मतलब ये तो आपको पता ही चल गया कि 2025 कम से कम 25,000 नौकरियां तो है ही हैं। 25 के हिसाब से हमें थोड़ा सा अच्छे से सीईटी को निकालना है। और सीईटी में ना प्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के दृश्य से देखें, प्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्री में अच्छा सा कर लेते हो ना स्कोर, तो मेंस में इतनी टेंशन नहीं रहती। फिर मेंस में आपका थोड़ा बहुत पेपर बिगड़ भी जाए तो अच्छी नौकरी मिल जाती। प्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चलिए, सभी जुड़ चुके हैं। अब देखो जो लेट आएंगे, कोई डाउट्स अगर वो बीच में पिछली चीज़ें पूछेंगे तो नहीं इंटरटेन होंगे। अब मैं साथ के साथ स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, आप देखते रहेंगे। जो भी टॉपिक चलेगा आप उससे रिगार्डिंग पूछते रहेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बच्चों को एप्लीकेशन की दिक्कत आती है कि एप्लीकेशन कौन सी एप्लीकेशन है। आपको पता है पलवल कोचिंग सेंटर की एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे मिल जाती है। आप प्ले स्टोर जो आप फोन आईफोन जो चलाते हैं बच्चे उनको क्लास प्लस डाउनलोड करनी है। और क्लास प्लस जब डाउनलोड करोगे ना आईफोन वाले, तो उनको कोड मांगेगा, तो कोड BKIIV। ठीक है, दूसरा कुछ बच्चे लैपटॉप में पढ़ना चाहते हैं, लैपटॉप में सारा कुछ करना चाहते हैं, उनको फ़ोन से दिक्कत है, तो वेब क्लास प्लस स्टूडेंट लॉगिन आप गूगल पे लिखिए, कोड यही डालना होगा आपको BKIIV, आपका लॉगिन हो जाए। ठीक है, तो ऐप के रिगार्डिंग अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, केवल ऐप के रिगार्डिंग। मैंने बोला जो टॉपिक चलेगा आप उसके रिगार्डिंग पूछेंगे। ऐप कौन सी है, कहाँ पढ़ना है, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा ऐप का सिस्टम, जहां पर आपको चीजें मिलेंगी। ठीक है, ऐप आपको समझ में आ गई होगी, एंड्रॉयड वालों को भी, आईफोन वालों को भी, और जो लैपटॉप से चलाना चाहते हैं उनको भी। ठीक है, क्योंकि देखो बाद में, देखो आप ही देखना, मैं ये नहीं बोल रहा, बाद में आप देखना कमेंट करेंगे बच्चे। आप भी देखो लाइव हो, सभी कमेंट दिखते हैं सभी को। अगर आप देखना कमेंट पूछेंगे फिर तो वो गलत चीजें हैं। देखो एक बार चीजें आगे चल जाएंगी फिर नहीं पूछना। तो ऐप के रिगार्डिंग मुझे नहीं लगता किसी को डाउट होगा, जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको भी पता होगा ऐप कैसे यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक टेलीग्राम चैनल है CT सक्सेस विद योगेश के नाम से। जब आप ऐप डाउनलोड कर लेते हो तो मैं अपने आप ही हर 7वें दिन 6ठे दिन टेलीग्राम का लिंक डालता रहता हूँ ऐप पर, ताकि कोई भी बच्चा नया भी जुड़े तो उसे मिलता रहे। ये टेलीग्राम चैनल भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जनरली जो हम बातें करते हैं ना आपस में, टेलीग्राम चैनल पे ज़्यादा बातें हो पाती हैं। और टेलीग्राम चैनल पे बच्चों के और भी कोई मुझे न्यूज़ देनी होती है, कुछ भी नई नई चीज़ें होती हैं, वो मैं टेलीग्राम पे ही बताता हूँ सबसे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल भी आपको पता चल गया, सक्सेस विद योगेश के नाम से है, और ये आपको ज्वाइन रखना है। ठीक है, के बाद बात करते हैं ऐप पर हमें क्या क्या मिलेगा। ऐप है ना अपनी, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपने एक मॉक टेस्ट और एक रुपए वाला कोर्स। ठीक है, और एक बैच। तीनों का जल्दी से बता देता हूँ।
मॉक टेस्ट बेटा जब आप ऐप खोलोगे ना तो आपका ऐप जहाँ जिस भी नाम से डाउनलोड की, जैसे मैंने योगेश के नाम से की, एक ऊपर कॉर्नर में ऐसे वाई बना रहा होगा, योगेश का फर्स्ट लेटर आता है। हाँ जैसे क्लिक करोगे ऐसे 3, ठीक है, मेन्यू टाइप में वहाँ फ्री मटेरियल दिखेगा आपको। फ्री मटेरियल में आप देखोगे आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। फ्री मटेरियल में आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। आप कोई भी बच्चा मॉक टेस्ट देता है उसको जैसे ही आप कंप्लीट करोगे, कंप्लीट करने के बाद आपकी रैंक आ जाएगी, सॉल्यूशन आ जाएंगे और आपका स्कोर आ जाएगा। और आप सॉल्यूशन जब दोबारा एक बार सबमिट करने के बाद दोबारा ओपन करोगे ना तो व्यू सॉल्यूशन का ऑप्शन आएगा, आप सॉल्यूशन देख सकते हैं क्या क्या आपके गलत आंसर हैं, कौन कौन से सही हैं, ठीक है। तो मॉक टेस्ट देना सभी को आना चाहिए, बार बार नहीं बताऊंगा। फ्री मटेरियल में जाकर आपको बाहर ही मिल जाएगा एप्लीकेशन में, ठीक है। ₹1 वाला कोर्स आप सभी को लेना ही लेना है, सारी वीडियो सारा कंटेंट इसी में है। आप जैसी एप्लीकेशन खोलोगे शुरू में ही फोटो आती है और ₹1 का कोर्स लिखा आता है, वो आप सभी को लेना ही लेना। एप्लीकेशन जैसे ही डाउनलोड करो, कोई भी बच्चा एप्लीकेशन एज ए स्टूडेंट डाउनलोड करे, एज ए पेरेंट्स ना करे। आप देखो कोई पेरेंट्स नहीं हो तो पेरेंट्स की तरह अगर एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो फिर कुछ नहीं होगा। एज ए पेरेंट्स नहीं करना, एज ए स्टूडेंट करना है, आप स्टूडेंट हो, ठीक है। और तीसरा, मैंने हाल ही में बैच बनाए हैं, ये जो बैच है अपना अब वो रिपीटर्स का हो गया पूरा। रिपीटर्स अभी बताऊंगा कौन है रिपीटर्स। रिपीटर्स का बैच हो गया। अब मैं फ्रेशर का भी बैच चला रहा हूँ ताकि जो बच्चे अभी ज्वाइन किए हैं उनको दोबारा से टास्क दे, उनको दोबारा से तरीके से का भी 1 या 1.5 महीने में सिलेबस कवर हो जाए, ठीक है। बैच कैसे ज्वाइन होगा, जैसा जिधर ये ऑप्शन आता है ना भाई उधर ही बैच का भी ऑप्शन आता है। बैच आप ओपन करोगे उसमें कोड मांगेगा, कोड मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा, फ्रेशर का क्या कोड है और रिपीटर का क्या। किसी को ऐप पर मॉक टेस्ट या कोर्स ₹1 वाला या फिर बैच ज्वाइन करना, इन सब में अगर इसके रिगार्डिंग कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, केवल इसके रिगार्डिंग, और कोई बातें नहीं। इसके रिगार्डिंग किसी को कुछ पूछना है, ऐप पर क्या करना है, ये 3 काम है हमारे ऐप पर। किसी को कुछ पूछना है इसके रिगार्डिंग तो बताइए, मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। अगर नहीं है डाउट तो नो बोल के आगे बोलिए, आगे चलते हैं फिर। अगर किसी को डाउट नहीं है तो बताइए, ठीक है। चलो, किसी को कोई डाउट नहीं है ऐप के रिगार्डिंग। बैच का ऐसा है, बैच फ्रेशर और रिपीटर के लिए अलग अलग बने हैं। रिपीटर वाला बैच कंप्लीट हो चुका है 31 जनवरी को। 31 जनवरी को मतलब अभी आने वाली कंप्लीट हो जाएगा। इस बैच में जो काम देना था वो मैंने सब दे दिया। 31 तक इनका सिलेबस खत्म, हमने टारगेट रखा था 1 से 31 जनवरी। अब जो बैच फरवरी में चलेगा वो 1 फरवरी से 28 फरवरी, 32 फरवरी या 2025 है तो 28 ही होगी, 28 फरवरी तक चलेगा, ठीक है। इसमें हमें फ्रेशर को दोबारा से, फ्रेशर जो होंगे जो नए नए बच्चे जुड़ेंगे उनको काम देंगे, तरीके से कोशिश करेंगे कि 28 दिनों में उनका सिलेबस पूरा हो जाए, ठीक है। फ्रेशर के लिए मैं कोड अलग सेंड कर दूंगा, अभी बैच बना नहीं है, बोला ना 1 फरवरी से बनेगा। फ्रेशर बच्चे टेलीग्राम पर कोड आ जाएगा, सारा कुछ आपको बता देंगे, ठीक है। फ्रेशर को कैसे ज्वाइन करना बेटा बताया तो, आप फ्री मटेरियल में ऑप्शन आ रहा होगा एप्लीकेशन में बैच का, उस बैच में जाना है आपको और वहाँ फ्रेशर का आएगा ऑप्शन, अभी 1 फरवरी के आसपास आएगा, अभी नहीं आएगा, ठीक है। अभी फ्रेशर वही काम करते हैं जो मैं टेलीग्राम पर बता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट, टेलीग्राम पे मैं वीडियो बना के भी डाल देता हूँ कई बार कि कैसे ज्वाइन करना है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो फ्रेशर बच्चे हैं, बैच आपका ज्वाइन हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो देखो टेलीग्राम पर इंपॉर्टेंट बात है, सारी चीज़ें मैंने बताया था ना, जितनी गाइडेंस है जो डेली वो मैं बताता रहता हूँ, इन्फॉर्मेशन कोई आती है। और टेलीग्राम का ना देखो, टेलीग्राम आपको देखो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी आपको यूज़ करनी आनी चाहिए, मेरे को भी नहीं आती थी बट मैंने ये सीखी है सारी चीज़ें, तो ये ज़रूरी है। टेलीग्राम का चैनल खोलते हैं ना तो उसमें ऊपर क्लिक करते हैं तो वहाँ लिखी आती है 3 चीज़ें, मीडिया, फाइल मैनेजर। तो फाइल मैनेजर जहाँ हम दिखेगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ नोट्स भी पड़े हुए हैं, उसमें पूरा लाइन से नोट्स पड़े हुए हैं फाइल मैनेजर में, ठीक है। मैंने कहा जो क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं आप इस पर बातें करो, मैं सारे बातें सारा जवाब मिलेगा आपको, ठीक है। अब ये देखो, ये गलत बात है आपकी, ये गलत बात है। बीच में जो कमेंट आया, मैंने क्लास
स्टार्टिंग में बोला था जो यहाँ चल रहा है आप उसके रिगार्डिंग पूछें, आप उससे अलग मत पूछो, वो चीज़ें आएंगी बाद में, ऐसे नहीं बताऊंगा मैं किसी को कुछ। तो टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना है। टेलीग्राम का मैंने शुरू में बता दिया था सारा। टेलीग्राम इंपॉर्टेंट है, फाइल मैनेजर में वहाँ नोट्स भी पड़े हुए हैं, ठीक है। फ्रेशर कौन है और रिपीटर्स कौन है, आ गया ना वो क्वेश्चन। मेरे सारी चीज़ें पता है मुझे, आप क्या पूछोगे, मैंने पहले खुद ही उसी हिसाब से लिखा हुआ है। तो फ्रेशर वो हैं जिन्होंने अभी तक मेरा एक भी बार कंटेंट नहीं, एक बार भी कंटेंट, और एक बार का मतलब इन्हें पूरा होना चाहिए, मेरा जितना भी कंटेंट है वो एक बार भी नहीं किया है, वो तो फ्रेशर है साहब, अभी जुड़े हैं टेलीग्राम चैनल से, एप्लीकेशन से। और रिपीटर्स हुए जिन्होंने एक बार भी कर लिया अगर पूरा कंटेंट, मेरा मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी, इंग्लिश, जो भी मैंने बताया था, वो रिपीटर है, ठीक है। तो समझ में आ गया रिपीटर्स कौन है, जिन्होंने एक बार कंटेंट कर चुके हैं पूरा, ठीक है, वो रिपीटर्स है। अब ऐसा नहीं है कि सभी रिपीटर्स अच्छे धुरंधर बन चुके हैं, सभी को सब कुछ आता है, नहीं, अभी बहुत बुरा हाल है, रिपीटर्स का ही बता रहा हूँ, बहुत बुरा हाल है और अच्छा नहीं आ रहा है। आपको भी थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे, और फ्रेशर को तो एक बार दोबारा करना ही पड़ेगा, ठीक है। सारा बोला मतलब सारा, आप देखो हिंदी पढ़ो ना, ये मैंने क्या लिखा, पूरा, पूरा का मतलब पूरा होता है, ये नहीं कि सर हिंदी रहेगी, ये नहीं, पूरा मतलब पूरा, दिन पूरा हो जाए उस दिन आप बनोगे रिपीटर, ना तो फ्रेशर ही हो अभी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, फ्रेशर या रिपीटर, किसी को कोई दिक्कत? अब खुद को अपना पता चल गया होगा कि आप फ्रेशर हो कि रिपीटर हो, ठीक है। अब बार बार नहीं बोलना कि मुझे कौन सा बैच ज्वाइन करना है, क्या करना है। आप बन चुके, 31 जनवरी तक ही चलेगा वो, 31 जनवरी तक ही बनोगे, 31 जनवरी तक का ही मैंने रख रखा है अब सारा, ठीक है। आगे चले, 31 जनवरी तक जो कर लेगा वो रिपीटर है, 31 जनवरी तक जो नहीं कर पाया, जो पहली बार करेगा जब भी ज्वाइन किया, वो फ्रेश, ठीक है। टास्क मैंने दे ही रखा आपको, चलो। अब देखो ये आ गया इंपॉर्टेंट पोर्शन, लास्ट में जो आप यही पूछते मेरे से कि सब्जेक्ट वाइज कौन सी चीज़ें कहाँ से करनी, ठीक है। आप ध्यान से सुन लेना, कंटेंट सारा एप्लीकेशन पर मिलेगा, वो मैं शुरुआत में बता चुका हूँ कहाँ पर क्या मिलेगा, ठीक है। ये मत पूछना कौन सी चीज़ कहाँ पर है, अब आपको करना क्या क्या है, अब देखिए आप। सबसे पहले उठा लेते हैं हिंदी बेटा, सबसे पहले हिंदी उठा लेते हैं। 15 क्वेश्चन आएंगे प्री में, प्री की ही तैयारी करेंगे, मेन अभी कोई फोकस, प्री की हम तैयारी करेंगे बेटा। 15 क्वेश्चन आएंगे हमारे, मैंने आपको बोला था चाहे फ्रेशर हो चाहे रिपीटर, ये कंपलसरी है, कोई भी हो, फ्रेशर हो या रिपीटर हो, बुक करनी है कोई भी बुक। मैं ये नहीं, इसके लिए कोई वो नहीं है कि भाई वही वाली करो, लूसेंट करनी है, समीक्षा करनी है, कोई सी एक बुक करनी है हिंदी के लिए, कोई सी भी एक बुक आपको करनी ही करनी है, चाहे फ्रेशर हो चाहे रिपीटर हो। दूसरा, कुछ बच्चे हैं जो मैंने नोट्स डाले हुए हैं, ये उनके लिए डाले हैं जिनको ये है कि भाई हमसे बुक नहीं होगी, ना हम सीटी को अच्छे से देना चाहते हैं, हमें तो ये बस एक दो बार पढ़ के बस सीटी नॉर्मली देना है। ये उनके लिए जो मतलब एक तरीके से आलसी बच्चे हैं, इसी बात बोलता हूँ, जिनको यह सिलेक्शन हो जाए तो भी ठीक और ना हो तो भी ठीक, आलसी हैं वो नोट्स कर लें। और जिनको ये कि भाई नहीं हमें अच्छे से पढ़ना है, एक अभी पेपर एक ही है, 25,000 नौकरियां, 1 लाख 2 लाख नौकरी, तो वो एक बुक करेंगे ही करेंगे, ठीक है, उनको एक बुक करनी ही पड़ेगी, बात खत्म इसमें। अब क्या होता है, जब भी हम हिंदी उठाएंगे तो हमें दिक्कत आ सकती है, किसको, फ्रेशर को, रिपीटर को भी आ जाती है, मैं ये नहीं कहता, पर फ्रेशर को दिक्कत आएगी, जो पहली बार पढ़ रहा है उसे हिंदी पढ़ने में दिक्कत आएगी। तो हिंदी पढ़ने में अगर आपको दिक्कत आ रही है, जब दिक्कत आए जब ही करना है, सभी को जो भी हो, वीडियो क्लास पड़ी हुई है एप्लीकेशन पर, आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है। वीडियो क्लास पड़ी हुई है एप्लीकेशन पे, वीडियोस हैं हिंदी की, आप उनकी हेल्प ले सकते हो। बट मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूँ, जब आपको दिक्कत लगे, बुक बिल्कुल भी समझ में नहीं आए, जब आपको वीडियोस की हेल्प लें, ठीक है, वरना हेल्प मत लेना। और वीडियो को भी ना एक ध्यान रखेंगे, एक और ऑप्शन होता है, आपने यूट्यूब सभी ने चलाया होगा, 1.5 गुना स्पीड पे चला देना, उससे आपका टाइम बच जाएगा, थोड़ा शॉर्ट क्लासेस है ना, तो 1.5 गुना स्पीड पे चलाओगे तो टाइम बच जाएगा। तो हिंदी में किसी को कोई डाउट हो तो बता दीजिए। अब मैं
एक बात रिपीटर्स के लिए बता दूं, बुक क्योंकि रिपीटर्स ने कर ली होगी, तो उम्मीद है रिपीटर्स ने एक बुक कर रखी होगी बहुत बच्चों ने। तो अब आपको क्या करना है, मैं आगे फरवरी से शुरू कर दूंगा, फरवरी तक आपको भी ऐसे ही रहना है करते चलेंगे। फरवरी के बाद मैं आपके एमसीक्यू हिंदी के टॉपिक वाइज देना शुरू कर दूंगा, और आपको साथ साथ क्या करते रहना है, रिवाइज। रिवाइज मतलब वही तो आपने बुक पढ़ी है उसको रिवाइज करते रहो, और मैं आपको एमसीक्यू देता रहूँ, ठीक है, हिंदी के प्रॉपर। ये मैं आपको लिए करूंगा रिपीटर्स के लिए। प्रेशर को क्या करना है बेटा, एक बार पहले ये बुक खत्म कर लो, जो की हेल्प से कर लो या किसी की हेल्प से, फिर आप भी इसी लाइन में आ जाओगे, फिर आप भी एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहे। देखो ये मत बोलो कि बुक में इतना सब है, ये सब है। देखो मेरे के हिसाब से बुक में जो साहित्य वाहित्य वो छोड़ देना, छंद छोड़ देना, ये सब चीज़ें करनी नहीं। बाकी नॉर्मल जो ग्रामर के टॉपिक हैं वो सारे करने हैं, ठीक है। और इतना सब है तो बेटा नौकरी भी फिर ऐसे नहीं मिलेगी, नौकरी उन्हीं को मिलती है, नौकरी हर किसी को नहीं मिलती। 10 लाख बच्चे सीख देंगे, लगेंगे 25,000। 10 लाख में से 25,000 लगते हैं तो 9,75,000 वही होते हैं जिनको बुक भारी लगेगी, ठीक है। हिंदी मेरी तरफ से डन है। किसी को हिंदी का कुछ पूछना है, बिल्कुल भी आलस में मत आना, ये गलती मत करना कि नोट से पढ़ना। नोट्स हिंदी के लिए मत यूज, केवल बुक का। और हिंदी में मैं स्कोर भी बता दूं, 13 नंबर 15 में से आने ही चाहिए हिंदी में, 15 में से 13 आना ही चाहिए सभी को। हिंदी के रिगार्डिंग किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, आगे बढ़ते हैं। हिंदी के रिगार्डिंग किसी का भी, हिंदी हिंदी ओनली हिंदी, कोई डाउट सकते हैं, नहीं आगे बढ़ रहा हूँ। एक बार कमेंट कर दीजिए बेटा जल्दी से, हिंदी में कोई डाउट किसी को, हिंदी क्या करनी है कैसे करनी है। हाँ वो मैं करवा दूंगा, वो मेरा काम है, ठीक है। प्रैक्टिस करवाना वो मेरा काम है, एमसीक्यू मैं दूंगा ना, वो मेरा काम है। वो तो तुम जनवरी तक पहले सिलेबस कंप्लीट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है भाई, रीजनिंग। रीजनिंग पे आ जाते हैं। देखो जो बच्चे ये कहते हैं ना, जिनकी सिली मिस्टेक होती है, गलती होती है, उनको लिए भी बताऊंगा, अभी बता देता हूँ। रीजनिंग 15 क्वेश्चन आएंगे, सबसे हल्का सब्जेक्ट है। जो बच्चा रीजनिंग में 1 नंबर भी कटवा रहा है तो मैं समझूंगा वो मतलब कम होशियार है, मैं तो ये कहता हूँ। बहुत कम इंटेलिजेंट है। अगर 15 में से मैं तो 15 की ही सलाह देता हूँ, क्योंकि बहुत हल्की आती है, हरियाणा में तो इतनी ईजी रीजनिंग आती है पूछो, ठीक है। तो 15 में से 15 मिल जाते हैं इसमें आराम। इसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, सेट 1 डाला हुआ है एप्लीकेशन पर, कंटेंट में है सारा कुछ। प्रैक्टिस सेट 1 वो करना है, और सेट 2 करना है। सेट 2 अभी डाला नहीं है, वो मैं अभी डाल दूंगा, ठीक है। वो टेंशन मत लो आप सेट 1 करके रखो, 2 जैसा ही है सेम, ज़्यादा फर्क नहीं है। तो 1 और 2 बस 2 सेट करने रीजनिंग के लिए, कोई बुक नहीं करनी। देखो कुछ बच्चों ने व्हाट्सएप पे फोटोज़ भेजते हैं रीजनिंग के कुछ, कि सर ये बता दो ये बता दो, वो अदर बुक्स को ट्राई कर रहे हैं और मतलब रीजनिंग में ही लग रहे हैं। पता नहीं, मेरे समझ में नहीं आता, ये ऐसा सब्जेक्ट है नहीं जो इसमें आप ज़्यादा पीछे पढ़ो। नंबर 15 में से 15 आ जाएंगे केवल इन 2 सेट से ही, ठीक है। अब आ जाते हैं ट्रेंगल काउंट या क्वेश्चन जो बच्चे ने अभी पूछा कि भाई सारा कुछ ना मैंने वीडियोस, देखो फ्रेशर हो या रिपीटर, देखो रिपीटर्स ने तो ये सेट दोनों कर लेंगे, वो तो आइडिया होगा। और जो बच्चे फ्रेशर हैं बेटा, मैंने वीडियो ना 4 वीडियोस क्लास ली है बस, 4 वीडियोस क्लास है मेरी एप्लीकेशन पर, फ्रेशर वाले देख लें। उसमें मैंने सारे चैप्टर का बेसिक सा बता दिया है। आप इन वीडियो की हेल्प से ना ये सेट जल्दी निकल जाए। आप इन वीडियोस की हेल्प से ये दोनों सेट बहुत जल्दी और परफेक्ट तरीके से निकाल लोगे, तुक्केबाजी नहीं, बिल्कुल परफेक्ट तरीके। और जो रिपीटर्स हैं बेटा, आपको भी जिस चैप्टर में दिक्कत आ रही है आप उसकी वीडियोस देख के हेल्प ले सकते हैं। देखो वीडियो सभी को देखनी है जिनको हेल्प की जरूरत है, ठीक है। अगर किसी चैप्टर में है तो उस चैप्टर की वीडियो देख लीजिए। काउंटिंग फिगर मैंने करवाया हुआ था, आप एक बार दोबारा चैप्टर देखो, ऐसे नहीं बताऊंगा सर ये कैसे होगा वो कैसे। आप एक बार वीडियोस देखिए काउंटिंग फिगर की, नहीं समझ में आए तो मैं गारंटी देता हूँ 4 वीडियोस में आपकी पूरी खत्म हो जाएगी। थोड़ी मदद लीजिए वीडियोस, आपको दिक्कत आ रही है, और जिनको नहीं आ रही 1 2 निकाल दो बेटा, ठीक है। अब सुनिए सिलेक्शन कैसे लेना है। तो बच्चे कहते हैं सिलेक्शन कैसे होगा सर हमसे, ये देखो अब सिलेक्शन सीख लीजिए। सेट 1 और 2 2 सेट है हमारे, दूसरा भी आ ही जाएगा। ये सेट आपको करने हैं कम से कम 3 बार पेपर तक। पर कैसे करने हैं बताता हूँ। पहले सेट 1 किया, मान लीजिए टोटल 500 क्वेश्चन है, मान के चलिए 500 में से जब पहली बार करोगे 400 क्वेश्चन हो जाएंगे, मान के चलो।
500 क्वेश्चन है सेट 1 में। 500 में से पहली बार आपने जब करने बैठे तो 400 क्वेश्चन हो गए, कितने क्वेश्चन रह गए? 100 क्वेश्चन। तब दूसरी बार करोगे तो कितने करने हैं? केवल 100 को मार्क कर लेना, गोला कर लेना। और जब तीसरी बार करोगे तो 50 ही रह जाएंगे। तो ऐसे 3 बार रिवीजन होता है, ठीक है। अब करने वाले तो 10 बार भी कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि लास्ट में 2-2 क्वेश्चन ही रह जाते हैं उनके, ठीक है। इनको रीजनिंग में भी दिक्कत आ रही है बेटा, 4 वीडियोस मेरी वहाँ पड़ी हुई हैं एप्लीकेशन पर, और सारी चैप्टर वाइज भी पड़ी हुई है मैक्सिमम, बाकी 4 वीडियोस तो देख ही लेना, ठीक है। 15 में से 15 ही लेने हैं, कोई गुंजाइश नहीं है। और 2 सेट ही करने हैं, आप अदर बुक्स बेशक मत करो, काम चल जाएगा 2 सेट से। 2 सेट देख लो और वीडियोस देख लो। रीजनिंग में किसी को डाउट तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग में किसी को डाउट नहीं तो आगे बढ़ते हैं। से बताइए बेटा, रीजनिंग किसी को डाउट हो तो, ठीक है। प्रैक्टिस करने आगे, रिपीटर्स आपके लिए बोल रहा हूँ, ये चीज़ें रिपीटर्स के लिए बोली थी मैंने स्पेशली, कि आपको कैसे बार बार कैसे प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैं कई बार लिख देता हूँ ना टेलीग्राम पर क्वेश्चन, कि कोई बच्चा कमेंट करता है कि सर नहीं याद नहीं हो रहा, नहीं, और मैं लिख देता हूँ 10 बार करो। वो 10 बार ऐसे ही होता है, ऐसे नहीं होगा हर बार 500 करोगे, हर बार 500, हर बार 500 नहीं करने, जो रह जाते हैं हमें वो करने होते हैं। तो ऐसे 10 बार 20 बार प्रैक्टिस हो जाती है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। रीजनिंग हो चुकी है, आगे बढ़ते हैं। हरियाणा जी के, देखो इसमें मैं आपको बताता हूँ, बहुत बच्चे अभी कमेंट भी करते हैं, अजीब अजीब क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें ज़्यादा रिसर्च मत करो, क्योंकि देखो 25 क्वेश्चन आएंगे इंक्लूडिंग करंट, तो मैं आपसे कहता हूँ 20 क्वेश्चन आप लो, सभी के 20 से ज़्यादा आएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। और मैं कहता हूँ 20 भी ले लो तो भी, इससे ज़्यादा ही स्कोर होगा, ये मैं भी बता रहा हूँ। बट 20 ले लो, और वो 20 किससे? 4 पीडीएफ तो डाली हुई है वो एप्लीकेशन पर, और कोई भी एक बुक जो आप बचपन से, बचपन मतलब समझ गए, यानी कि आपने तैयारी शुरू, सबके पास एक ना एक बुक दिया जो, उसी बुक को रिवाइज करना है, कोई नई बुक लेने की जरूरत नहीं है। उसी बुक को अपनी जो आपने शुरुआत से पढ़ रखी है वो, और 4 पीडीएफ। रीजनिंग सेट का सॉल्यूशन नहीं है बेटा, आंसर की है बस, सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन अगर मिल जाएगा टेलीग्राम पर, आप देखोगे फाइल मैनेजर में मिल जाएगा रीजनिंग, बाकी आंसर की तो साथ के साथ लगा रखी सब, ठीक है। फाइल मैनेजर में जाओगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। बुक मैंने क्या बोला? नहीं नहीं, ऐसे नहीं, एक बुक से नहीं होगा भाई, मैंने जो बोला उसे देख लो। एक तो बुक करनी है और 4 पीडीएफ, ये तो दोनों करने ही है अगर आपको 20 प्लस ले, दोनों करने पड़ेंगे, इससे काम नहीं चलेगा एक बुक से। एक बुक और 4 पीडीएफ। प्रेशर भी यही 4 पीडीएफ करनी है। रिपीटर्स को भी देखो, रिपीटर्स का मुझे पता है बहुत बच्चे हैं ऐसे रिपीटर्स, मतलब जो काफ़ी पहले जुड़ गए थे 2 महीने, उन्होंने तो ये पीडीएफ भी कर लिया और बुक भी। अब रिपीटर्स आप देख लीजिए, आपने जरूर क्वेश्चन मार्क कर रखे होंगे। मार्क मतलब मैंने आपको बोला था ना कि जो क्वेश्चन आपसे एक बार में याद नहीं हुए या आपको दिक्कत आ रही है, वो मार्क कर रखे होंगे। बेटा आपको बार बार वही रिवाइज करना है, रिपीटर्स को बता रहा हूँ मैं, फ्रेशर को एक बार तो सारा करना है, 4 पीडीएफ और बुक। हाँ वीडियो बाद में अवेलेबल रहेगी, दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई भी बुक, बुक हो, हरियाणा की सारी बुक अच्छी हैं, कोई ऐसी बुक नहीं देखो, तो 19 कमी सभी में हो, बाकी सारी बुक अच्छी हैं, और इसके साथ 4 पीडीएफ और कर लो ना, परफेक्ट हो जाएगा। दिग्दर्शन, दिव्य दर्शन, सारी बुक अच्छी है। लूसेंट, तो लूसेंट भी अच्छी लगती है, दिग्दर्शन भी अच्छी है, एनपीएच पब्लिकेशन है, निधि पब्लिकेशन है, मतलब बहुत सारे पब्लिकेशन, सबकी बुक अच्छी है, सारे टीचर्स की बुक, बुक में कोई कमी नहीं है, ठीक है। और 4 पीडीएफ जरूर, पर ये जरूर है भाई, देखो मैं ये कर रहा हूँ, आप इतना कर रहे हो तो ये पीडीएफ जरूर करो, ठीक है। हरियाणा करंट के लिए मैं लास्ट के 15 दिन पहले मटेरियल देना है, हरियाणा करंट पर अभी फोकस नहीं करना, ठीक है। और कोशिश करना हरियाणा जीके की क्लास कम लो, क्लास मत लेना किसी भी टीचर की, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा ज्ञानी मत, इतना ज्ञानी होना ठीक नहीं है। ज़्यादा रिसर्च मत करो, जिसमें रिसर्च करनी है वो मैं बता दूंगा, ठीक है। हरियाणा जी के डन, किसी को कोई दिक्कत है पूछ लें, हरियाणा जी के किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लेना।
मैं डिस्ट्रिक्ट करवा दूंगा एक बार को आपको वीडियो से। वो मैं क्यों करवा रहा हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट ट्रिक से बताता हूँ, ट्रिक कैसी पढ़ाता हूँ ना, आपको डिस्ट्रिक्ट सारे याद हो जाएंगे बहुत जल्दी अच्छे से। वो फ़ायदा देता है थोड़ा सा चीज़ों। डिस्ट्रिक्ट मैं आपको बता दूंगा, बाकी वीडियोस मत देखो ज़्यादा, केवल पीडीएफ के भरोसे रहो। चलो हरियाणा जी के मेरी तरफ से क्लियर, किसी को कोई दिक्कत, इस नंबर लेने ही लेने। देखो ये सब्जेक्ट आ चुका है तो आपको फेल करवाएगा। मैं फेल मतलब किस लिए करवाएगा बताता हूँ, ये फेल भी क्यों कर, सभी बच्चे इसे ही पढ़ते हैं, इसे ही पढ़ते रहेंगे, जिंदगी उनकी इसी में निकल जाएगी। को पूरा रिसर्च करना, टप्पा में क्या निकला था, टप्पा में जो चीज़ थी उनको अपने घर लेके जाएंगे और रिसर्च करेंगे, पेपर में आसानी से फेल हो जाए। इस पे ज़्यादा रिसर्च करना नहीं। हरियाणा में ये अब देखिए, जो बच्चे बार बार टेलीग्राम पे कमेंट आया, बेटा प्री की बात करूंगा, चल रहा है हमारा 15 क्वेश्चन, 15 में से यही उम्मीद है कि भाई 5 से मान लो आ जाती है, एक या दो क्वेश्चन कंप्यूटर का आने। अगर पिछला पैटर्न चला तो बेटा पिछले ही पैटर्न पे चल रहा है अभी तो सारा कुछ, पैटर्न चेंज होगा तो नोटिफिकेशन आएगा कुछ बताएंगे। पिछले पैटर्न पे देखो तो एक या दो क्वेश्चन और वही 6-7 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, ये मतलब हिस्ट्री पॉलिटिक्स। मेरी ये 24 पीडीएफ सफिशिएंट है, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। अगर जिसने ये 24 कर ली तो बहुत ज़्यादा है, कोई भी कुछ करने की, चाहे वो फ्रेशर हो चाहे वो रिपीटर, ठीक है। आपका अगर कुछ बच्चे ये भी कहना चाह रहे हैं सर हमसे 24 में से हम नहीं करेंगे, नहीं तो एक बुक कोई पहली कर रखी है हम उसे करेंगे, तो आप वो भी ठीक है, क्योंकि मैं इसमें स्कोर खराब होना ही, कोई फायदा नहीं है ज़्यादा इसके पीछे पढ़ना भी नहीं, ठीक है। तो 24 पीडीएफ अगर कर लो तो भी सफिशिएंट है, छोटी छोटी पीडीएफ है, इसमें से कंटेंट आराम से निकलता है। जो आईएएस की कन्वेंशनल बुक होती है ना उसमें से डाटा निकाल, इस वाले बच्चे स्टैटिक जितना भी है वो क्वेश्चन मैंने, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन मत पूछो कहाँ पर मिलेंगे, सब एप्लीकेशन, सब एप्लीकेशन पर है, सब एप्लीकेशन पर 1 रुपए के बैच में है, सब एप्लीकेशन पे है, 1 रुपए के बैच में है। और भाई बार बार ये क्वेश्चन मत पूछा करो इनफ है या नहीं है, बहुत इनफ है, आपको ये याद भी नहीं होती, आप बस बातें बनाने आते हो कि भाई सर इनफ है कि नहीं इनफ, आप 24 याद कर लो। बताओ मेरे ही तो नोट्स है, मुझे याद नहीं अभी ढंग से, बताओ क्या करोगे, याद नहीं होती है, आपको लगता ही है ना। जीके की चौथी पीडीएफ है वो मैं अपलोड कर दूँ। हाँ भाई एक बात विशेष ध्यान देंगे सभी बच्चे, ये सब्जेक्ट बिल्कुल लास्ट में करना, ये जीके और जीएस सबसे लास्ट में करना है, जब बाकी आपके सारे सब्जेक्ट पूरे हो जाएंगे जब करना है, नहीं तो बिल्कुल मत करना, बेशक चले जाओ छोड़कर, मैं तो ये कह देता हूँ। करोगे तो सबसे लास्ट में करोगे, नहीं तो नहीं करो, आपके बाकी सारे सब्जेक्ट पूरे हो जाएं, जब मैथ रीजनिंग सब कुछ, जब आपको जीके उठानी है, नहीं तो नहीं। प्रिंट निकलवा के पढ़ लो तो अच्छा रहता है, थोड़ा फ़ोन से थोड़ी दिक्कत रहती है, मैं तो प्रिंट निकलवाने हर चीज़, प्रिंट निकलवाओगे तो थोड़ा सही रहता है। प्रिंट में फिर ये होता है ना, आपके पास टैब तो है नहीं, आप इतने महंगे टैब तो यूज़, प्रिंट में ये होता है निकाल के फिर उसमें मान लो हरियाणा जी के मैंने 2000 क्वेश्चन डाल रखे तो आपको नहीं आते, 2000 में से मान लो पहली बार पढ़ोगे 2000 क्वेश्चन, वही लॉजिक चलेगा। मान लो जी के ही लगा लो, जी लगा लो, हरियाणा जी के लगा लो, 2000 क्वेश्चन की पीडीएफ है मेरी, वैसे जब पहली बार करोगे तो 1500 क्वेश्चन हो गए, मान लो आपको सही याद हो गए, 500 रह गए, तो फिर केवल 500 के तो गोला करना है, वो गोला करने वाला काम है ना, हाईलाइट कर लो, हाईलाइटर से हाईलाइट कर लो, बेस्ट होता है। प्रिंट निकलवा के ही सही रहेगा, मैं तो प्रिंट की ही सलाह दूंगा। देखो मान लिया बहुत बच्चे होते हैं जिनकी इकोनॉमिकली हालत ख़राब है, पर बेटा देखो तो मेरे हिसाब से सभी पे 1000 का तो नेट ही आ जाता हो, पता नहीं देखे तो 1000 रुपये के तो तंबाकू ही खा जाए, 1000 मेरे हिसाब से 1000-1500 बड़ी चीज़ नहीं, बेशक आपकी कंडीशन कैसी भी हो, ये समझता हूँ 1000-1500 अपने भविष्य के लिए इन्वेस्ट करना बुराई नहीं है। आज आप 1000 रुपये इन्वेस्ट करो और जो नौकरी मिलती है ना, तब वो एंड तक हमें 2 करोड़ रुपए देती है टोटल, देख लेना। आज तक ना पूरे इतिहास में कोई ऐसी डी है कि 1000 रुपये
ठीक है, तो मैं तो ये कहूँगा इतना इन्वेस्ट, ठीक है। ज़्यादा पैसे लेता तो बेटा मत निकलवाओ ना प्रिंट, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ना 10 लाख बच्चे पेपर देंगे, 9,75,000 तो प्रिंट का पैसे ही लेता हूँ। 25,000 बच्चे ऐसे जिनसे प्रिंट के, तो अच्छा है कुछ नहीं, पर मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मेन सब्जेक्ट आने वाले हैं अपने, जो आपको फेल करवाएंगे, जरूरी है करना। ये मैंने जीके जीएस को ज़्यादा, जीके जीएस में कुछ और पूछना है तो पूछ लीजिए, जीके जीएस में कुछ और पूछना है पूछ लीजिए। बार बार बोल रहा हूँ, सबसे लास्ट में करना, सबसे लास्ट में करना। तो हरियाणा सबसे में करेगा, आप सबसे लास्ट में करना। पूरा हरियाणा शुरू में करेगा जीके को, और हरियाणा जीके को, हरियाणा जीके और जीके सबसे पहले उठाते हैं हरियाणा में। सबसे पहले हरियाणा जीके के पीछे लगे रहेंगे, पूरा इतिहास रट देते। बस मैंने ये लास्ट में उठा के, याद कैसे करें भाई, 10 बार पढ़ लो, 5 बार पढ़ लो। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कम पढ़ो ना, इन नोट्स को 24 पीडीएफ है ना, तो या 3 बार पढ़ लेना, तो कम आ रहा, इस बात ज़्यादा नहीं, 2 या 3 बार पढ़ो। हाँ, हरियाणा जी के पढ़ लेना अच्छे से, 4 बार 5, ये तो बस 2-3। और हरियाणा जी के तो याद हो जाती है, देखो हरियाणा जी के में तो कोई दिक्कत नहीं आती किसी को, मुझे पता है बहुत अच्छी है हरियाणा जी का, आसान भी। याद करने का तरीका तो भाई ये है, सुबह जो बच्चा सुबह से 8 बजे तक जो भी पढ़ लेगा सुबह सुबह में, सब याद रहता है, देख लेना। आते आते क्वेश्चन गलत इसलिए होते हैं, आप बार बार प्रैक्टिस करोगे जब होते हैं। आप एक चीज़ को अगर एक बार करोगे तो गलती होगी, 2 बार करोगे तो गलती होगी, आप एक चीज़ 5 बार कर लो, गलती नहीं हो सकती। 5 बार करने पे कोई गलती नहीं होगी, चाहे कोई भी सब्जेक्ट। नेक्स्ट आ जाइए अब। आप हर जी के हो चुके हैं मेरी तरफ से, अब नेक्स्ट देखिए। मैथ्स भाई देखो, जिस बच्चे को मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट, जिस बच्चे ने एसएससी की तैयारी करनी, एसएससी की तैयारी कर रही है, एसएससी तैयारी करके आया है, वो तो बेटा बुक उठाने लग जाता है कि कोई राकेश यादव या किसी भी सर की धमकी को। हरियाणा में ना इतना ज़्यादा पूछता नहीं है, ये आ रहे हैं अब तक। भाई सेट 1 और सेट 2 ये सफिशिएंट हैं। आपको कम से कम, जो अभी बोल रहे थे ना सर हमें दिक्कत आती है, हमसे नहीं हो रहा मैथ्स, भाई 5 बार करने। 5 बार मतलब समझ ही गए होंगे, बार बार नहीं बता। 200 क्वेश्चन है, पहली बार करोगे तो 150 हो जाएंगे, फिर 50 रह गए, उनको दूसरी बार, फिर 30 रह गए, फिर तीसरी बार, ऐसे दोनों सेट 5 बार करने हैं। अभी मैं देखो मैथ बताने आया हूँ, आप इतने कमेंट, बताता हूँ। 5 बार करना है, जो ये कह रहे हैं ना 1 बार हो जाता है 2 बार, भाई 5 बार करो, नहीं होगा, गलत मैं कह रहा हूँ। अब फ्रेशर हो चाहे रिपीटर हो बेटा, जिस भी चैप्टर में आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं, मॉक टेस्ट में या कहीं भी गलत हो रहे हैं या कोई दिक्कत आ रही है, आप वीडियोस की हेल्प लो। मैंने वीडियोस अपनी, मेरी क्लास हैं सारी, आप उनकी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। सॉल्यूशन किसका मांग रहे हो बताओ, इस सेट के बेटा देखो, इस सेट के सॉल्यूशन तो टेलीग्राम पर पड़े हुए हैं, ठीक है, 1-2 चैप्टर नहीं है वो वीडियोस। इस सेट के सॉल्यूशन एक स्टूडेंट ने ही 9 चैप्टर के डाल दिए थे, मैंने आज 9 चैप्टर के इसमें से डाल भी दिए हैं, 1-2 दिन में बाकी चैप्टर के डाल। आंसर की इनकी है ही साथ में, इसकी तो आंसर की साथ में है ही, इसकी आंसर की सॉल्यूशन है टेलीग्राम, इसके आंसर की पर ना टिक लग रहा है, ये तो साथ में है इसकी आंसर की। तो सेट 1 और 2 में डिफरेंस ये है कि सेट 1 आपको पास करवाएगा और सेट 2 बहुत अच्छे से पास कर। सॉल्यूशन दे दिए बेटा टेलीग्राम पर। मैथ जीरो है जिन बच्चों का बिल्कुल, जो मैथ है बिल्कुल, मैंने जो क्लासेस लिए हैं उस हिसाब से ले रखी हैं। मैथ जीरो है, क्या करो, एक वीडियोस देखो, साइड में फ़ोन रख लो, साइड में ही प्रैक्टिस सेट निकलवा के रखो प्रिंट, वीडियो साथ के साथ देखते रहो, प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते रहो। ये तरीका, एक बार सॉल्व कर लो प्रैक्टिस सेट को वीडियो देखते देखते, साथ की साथ चीटिंग करते हुए, ढंग से समझते हुए, हो जाएगा सब। फिर कितनी बार करने हैं, जब देखो बेटा जो बच्चे कह रहे हैं ना हमसे मैथ्स नहीं होता, मैथ्स में दिक्कत आ रही है या मैथ्स गलत हो जाता है कुछ, भाई जिस दिन 5 बार कर लो ना, जैसे मैंने बताया है, उसके बाद आना फिर बताना कि गलती हो रही है। अब 1-2 बार करके नौकरी नहीं मिलती, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, आपको लगता ही है बेटा, बहुत मेहनत करते हैं बच्चे।
अरे जो चैप्टर ब्लैक ब्लर उनके सॉल्यूशन दे रखे हैं, एक दो चैप्टर में दिक्कत है, सॉल्यूशन तो है, सॉल्व है, वो टेलीग्राम पर देख लो। सेट टू की आंसर भाई उधर ही आंसर लग रहे हैं आप देखो। मैं पता क्या समझता हूँ, उसमें जो सेट टू डाला है ना उसमें लिखा भी हुआ है कि ऐसा टिक जहां लग रहा है वो आंसर है, फिर भी आप पता नहीं क्यों पूछते हो कि सर आंसर की नहीं, आंसर की है उसकी साथ की साथ। तो वो आप ना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से बातें कर रहे हो कि सर डिवाइड गलत हो जाता है, प्लस गलत हो जाता है। भाई जब प्रैक्टिस कर लेते हो तब कुछ गलत नहीं होता। आप अभी वही तो बात है। अब पता क्या है, आपको चाहिए सभी को नौकरी कि सर हम एक बार मैथ करें, और कुछ तो इतने महानुभाव आते हैं, इतनी महान आत्मा आती हैं, बता रहा हूँ मैं, एक बार भी नहीं करना उनको, तो वो तो कहते हैं सर मेन मेन चैप्टर बता दो बस, मेन मेन चैप्टर बता दो उनको करके ना भाई चैप्टर कर, ये खेल ही रहेगा। कंपटीशन बहुत बढ़ गया क्योंकि सभी को अब की बार नौकरी चाहिए, सबकी उम्मीद लग चुकी, सबको कंपटीशन करना है। लास्ट टाइम कट ऑफ थी ना, मैं बता रहा हूँ 4 या 5 नंबर ऊपर ही जा सकती है, बेशक 10 गुना हो। कंपटीशन बहुत अच्छा बन रहा है इस बार। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जब भी होता है जब हम प्रैक्टिस नहीं करते। आप किसी भी चीज़ को 5 बार कर लीजिए, मैं तो ये कहूँगा मैथ को 10 बार कीजिए, जिनका ज़्यादा दिक्कत है मैथ को 10 बार कीजिए, 5 बार तो करना ही करना है, तो हो जाएगा मैथ कोई और देखो। आपको क्या बताऊँ, चलो मैं एसएससी वालों की बता रहा हूँ, मैंने भी खैर एसएससी की, अपनी नहीं बताऊंगा, 4 बुक की। और आपको तो केवल 2 सेट दिए, एसएससी वालों से पूछ कितनी बुक करते हैं, कितने कितने करते हैं, 10-10 हज़ार क्वेश्चन करते हैं वो, 10-10 हज़ार क्वेश्चन, ये नहीं है एक बार ही करते हैं वो कम से कम करते हैं 10 हज़ार क्वेश्चन को 4 बार 5 बार। आपको यहाँ कितने क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से मुश्किल से इसमें होंगे 500 क्वेश्चन, इसमें होंगे 700 क्वेश्चन, मुश्किल से बता रहा हूँ, 1200 क्वेश्चन है, 1200 क्वेश्चन करने हैं आपको 10 बार। प्रैक्टिस करो देखो, बताऊँ क्या ये ना देखो, आप बहुत बुरा लगता है कि टेलीग्राम पे कल भी मैंने बोल दिया था फेल फेल, आप होगे ऐसे मत बोल, डिमोरलाइज मत करो, रिजल्ट जब आता है ना उस दिन अफसोस। आपको आज तो लग रहा है कि कुछ, रिजल्ट जिस दिन आएगा अफसोस होगा, जिस दिन उस दिन फेल आ गया लिखा रिजल्ट में, फिर पूरा साल बर्बाद, सब बर्बाद। ये बात नहीं सोचना, मान के चलो आप यहाँ से पढ़ाई शुरू की है, यहाँ से पढ़ाई शुरू की, यहाँ तक आए, यहाँ तक आए, यहाँ तक आए, यहाँ तक आए, यहाँ तक, देखना आप यहाँ तक पहुँच कर यहाँ जाके फेल हो गए फाइनली एग्जाम में, फिर गिरे, फिर वहीं से शुरुआत करनी है। भाई ऐसा क्यों, एक बार ही अच्छे से कर लो, क्यों बार बार के चक्कर में पढ़ रहे हो, एक बार 10 बार कर लो मैथ को, क्यों चक्कर में पढ़ रहे हो बार बार नौकरी पढ़ने के। ऐसे नहीं होता भाई, सच्चाई को पता होना चाहिए, जो ज़्यादा नहीं कहता, जितने विचर विचर बस ये है ना, मजे मस्ती में चल रहा है वो मस्ती रहती है, कुछ नहीं। भाई तो पढ़ाई ऐसे ही हो, मस्ती की चीज़ अलग होती है, पढ़ाई की चीज़ अलग। 10 बार करो मैथ कम से कम, और यही 2 सेट करते रहो बार बार, जो भी क्वेश्चन एक बार में हो जाए उनको छोड़ते, जो क्वेश्चन थोड़ा सा भी डाउट दे रहा है उसको गोला मार लो, दोबारा करना है फिर, ऐसे करते रहो, जाएगा। लास्ट एंड फाइनल, किसी को मैथ्स में कोई दिक्कत, मैथ में कुछ पूछना हो, मैथ में कुछ पूछना हो किसी को भी, बस लास्ट है फिर इसके बाद अपना, मैथ में किसी को कुछ पूछना है पूछ सकता है बेटा। ये सेट एप्लीकेशन पर मिलेंगे सब, सॉल्यूशन टेलीग्राम पर भी पढ़े हैं, एप्लीकेशन पर भी, टेलीग्राम पर तो है ही है सॉल्यूशन, ठीक है। मैथ में कुछ पूछना हो किसी को, चलो, मैथ इंपॉर्टेंट है, हाँ मेरे को ये बताना रह गया, क्वेश्चन है ये देखो, क्या कहती है 12 क्वेश्चन, बाकी मैं कहता हूँ चलो 12 ठीक है, बाकी 12 से ज़्यादा ही लाना है, 12 से ज़्यादा ही ले। भाई मैं सारे एप्लीकेशन पर है, आप क्लास में एक तो लेट आते, फिर दिक्कत है, देखो बहुत बच्चे ऐसे हैं जो मैथ और इंग्लिश जाते हैं, या फिर ये सोच के जाते हैं मैथ इंग्लिश नहीं, आपके लिए सीट ही नहीं होगा अभी गलती से, तो क्लर्क और ग्रुप डी लास्ट हो, मैं कह रहा हूँ।
मेरे नॉलेज में बहुत स्टूडेंट हैं जिनको पिछले 4 साल से इंग्लिश नहीं करते हैं, जो पिछले 4 साल से बता बहुत इंटेलिजेंट है। कि आप उनकी देखो, हरियाणा जी के कुछ भी नहीं हो आप, अभी तक कहीं सिलेक्शन। सब सीधी सी बात है, मैं ज़्यादा एग्जांपल नहीं। तो ये है ना, मैथ तो देखी जाएगी, तुक्का मारेंगे नहीं। इंग्लिश की भी यही है, तुक्का मारी जाएगी, देखी नहीं होता तो कुछ नहीं होता। मैं भी कह रहा हूँ कुछ नहीं होता, होगा भी नहीं, बेशक कितना कर लें। ये लास्ट एंड फाइनल सबसे खतरनाक सब्जेक्ट है। 15 क्वेश्चन आते हैं। जिस बच्चे ने भी 12 कर दिए, समझ लो बल्ले बल्ले। 12 जिसने कर दिए, बल्ले बल्ले, वो पार गया फिर सीईटी में। ये बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होता है इंग्लिश का। वो क्या होगा, मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता दूँ, का भी थोड़ा सा बता देता हूँ जल्दी से। पुरानी चीज़ें थी जो थी, हम थे 12 क्वेश्चन, और जो हमारी हरियाणा जी के थी मैंने लिए थे 20 क्वेश्चन, और लिए थे मैंने 14 क्वेश्चन रह गया में मैंने 10 क्वेश्चन ले लिए, 10 आते नहीं है पर ठीक है। अब देखो यहाँ 24, 56, ठीक है। अब हमारे 2 सब्जेक्ट बचे। अब देखो ये कैसे डिसाइडिंग होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ ये कैसे डिसाइडिंग होते हैं। आप हर बार आपका रिजल्ट कैसे जाता है, ये मैंने बहुत अच्छे अच्छे स्कोर बताए हैं, आपके ये भी नहीं आते हैं। डी में 12 नहीं आते हैं आपके, एनर्जी के में 20 आ जाते होंगे, रीजनिंग में भी 14 नहीं आते होंगे आपके, के में भी 10 नहीं आते होंगे। चलो मान ली, मैं कहता हूँ गलती से आपने, भगवान गलती से मेहरबान भी हो जाए, ये आ गए आपके, कौन बचे? फिर आपका क्या होगा? जो बच्चे ये कहते हैं ना मैथ और इंग्लिश देखी जाएगी, ये देखो ये होता है उनका। फिर 8 तो इसमें नंबर बनते हैं, फिर उनके 13 लगते हुए 56 और 13 उन, फिर चलेगा रोना शुरू। फिर होता है रोना शुरू, सर 1 नंबर से रह गए, सर 2 नंबर से रह गए, सर बस कट ऑफ से 0.5 से रह गए, सर 0.3 से रह गए, 0.2 से रह गए। ये चलता रहेगा फिर पूरे 6 महीने यही चलेगा। और ये जितनी जितने दोस्त होंगे ये भी, अरे सर्कल को बस कुछ नहीं बोलना, बस फोन आते ही 5.3 से रह गया, 0.43 से नहीं रह रहे हो आप, कट ऑफ से 0.2 से रह रहे हो। कट ऑफ से तो बहुत ऊपर गई है ना, कट ऑफ तो लास्ट स्टूडेंट होता है, कट ऑफ तो लास्ट स्टूडेंट होता है बेटा। कट ऑफ से ही जब आप 0.5 हो तो बहुत बच्चे हैं आपसे आगे। भाई यहाँ गड़बड़ होती है। मैंने आपको फिर अब देखो इसी स्कोर को ऐसे कर लो, देखना कितना फर्क आता है। छोटी से उससे बता रहा हूँ, इस स्कोर को 12 12 करके, ये देखो ये स्कोर कहाँ पहुंच, फिर रोक के दिखा दे आपको स्पेक्टर बन, फिर रोक के दिखाया आपको स्पेक्टर बनने से सकता है कोई? आप ही बता दो। ये 2 सब्जेक्ट बहुत डिसाइडिंग होते हैं, और जो मैंने इधर वाले लिखे हैं ना, गड़बड़ करके आओगे आप। कल परसों हिंदी में भी मॉक में अच्छा नहीं था किसी का, रहना जी की ठीक थी सबकी। रीजनिंग में भी कुछ बच्चे मानू आप गलत करके आए कि चलो मैं कुछ नहीं कहता, 10 आ ही जाते, ठीक है चलो। ये तो जब है जब मैं अच्छा, इसमें तो अच्छा कर ही रहे हो हम, जब देखो उसमें उतना करना पड़ेगा जब जाके पहुंचता है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का सोचोगे तब ग्रुप डी तक पहुंचोगे, सोचते ही ग्रुप डी हो तो फिर वहीं रह जाओगे, सीधी एक्सपीरियंस। इंग्लिश का ही बताता हूँ, इंग्लिश का ही बता, इंग्लिश बता देता हूँ। इसका बता दो, आ गया ना समझ में? तो महानुभावों और उन बच्चों से ये कह देना, इंग्लिश तो देखी जाएगी देंगे, और ना आपसे कहीं भी आपके सर्कल में बहुत होते हैं, अरे मैं तो अपना तो भाई 5 पर आ ही जाते हैं, 8 नंबर तो तुक्के में लगा ही देते, और इंग्लिश में भी 6 7 बड़े आराम से ले लेता हूँ। अब मनी मन बस उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कह देना, वो अगली बार सीईटी 2026 की तैयारी करे। आप सीईटी 2000 इतना नंबर हम, ठीक है। अब आते हैं इंग्लिश। इंग्लिश बड़ी दिक्कत देती है आपको। देखो ये तीन तो मेरे, ये तीन तो मेरे है नहीं, तो अच्छी किताब, थ्योरी दी, सेट दिया, लास्ट में वो कैप दी हुई है, ठीक है ना। अगर आप सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, वो बुक चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट उसी दायरे में
ठीक है। बट मैं देखो ये बात फिर बोल रहा हूँ, ये बुक आपको करनी चाहिए। बट कुछ ऐसे हैं जिनको इंग्लिश में बहुत ज़्यादा समस्या आती है, जिनको नहीं हो पा रहा सर, कितनी भी कोशिश कर, दिक्कत ही रही है, मैं कैसे भी करके इंग्लिश में 12 तक पहुँच, आप फिर इस बुक थोड़ा सा साइड कीजिए। ये नहीं कह रहा, देखो मैं फिर कह रहा हूँ ये बुक तो कंपलसरी है, मैं तो ये कहता हूँ करनी चाहिए, अगर कर सकते, अगर नहीं कि नहीं सर थोड़ा सा और तरीका बन जाए 12 नंबर लाने का, इसे बंद कीजिए। आज ही टेलीग्राम पर डाल दिए हैं वो नोट्स के बेस पर, मैंने क्लास भी ली, ठीक है। या तो मेरे नोट्स पढ़ो ग्रामर के, या फिर वो क्लास है मेरी इन्हीं नोट्स से बनाई है, कोई नहीं, मतलब अगर आपको दिक्कत आती है तो आप क्लास देखें। पहले आप ये करेंगे, इसमें हमारी ग्रामर पोर्शन खत्म हो, मैं गारंटी देता हूँ इससे करने के बाद ग्रामर में दिक्कत नहीं आएगी। जब ग्रामर आपकी हो जाए फिर आप करेंगे असाइनमेंट, मेरा एक असाइनमेंट डाला हुआ है, साथ की साथ कर लेना, एक चैप्टर जैसे किया साथ की साथ असाइनमेंट, ध्यान से देखें, सब एप्लीकेशन पर है, 1 रुपये पे, एक चैप्टर इंग्लिश का किया साथ की साथ असाइनमेंट, ठीक है। एक चैप्टर किया, अच्छे से चैप्टर किया, सारे रूल्स देखो, मैं आपको बताऊँ मेहनत कम कैसे करवा, मैंने इसलिए पीडीएफ डाल दी है नोट्स पर, आप लिखते हो रूल्स, थोड़ा टाइम लगता है, बड़ी दिक्कत आती है, तो चला लो साइड में, लिखे ही पढ़े, लिखने का काम कम करो भाई, 10-20 रुपये, तो लिखने का काम कम कर दो, प्रैक्टिस ज़्यादा करो, फिर असाइनमेंट करो, गारंटी देता हूँ। अब कई बच्चे कहेंगे सर असाइनमेंट पूरा पूरा नहीं होगा, मैं खुद कह रहा हूँ 2 4 5 10 क्वेश्चन रह जाएंगे, गलत होंगे, जो 2 4 क्वेश्चन 10 गलत हो जाते हैं उनको गोला मार लो, उनके रूल्स दोबारा पढ़ लो क्या रूल्स हो, बात समझ में, इस तरह से तो ग्रामर आप, ठीक है। अब देखो वो कैब की मैं केवल 5 पीडीएफ डालूँ, 5 पीडीएफ आप आसानी से, कोशिश करूंगा मैं ही याद करवाऊँ, ठीक है, कोशिश करना कि मैं ही ये पीडीएफ आपको याद करवाऊँ, बाकी फिर भी याद करने का तरीका भी बताता हूँ। बच्चे कह रहे हैं जी सर जिन्होंने बुक बुक कर ली उनको ये, भाई मैं तो ये कहूँगा बुक कर ली तो भी मेरे नोट्स, ये सलाह दे, हाँ वैसे ना भी पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं, बुक अगर पूरी ढंग से कर ली तो कोई जरूरत, ये भी कैसे, वो कैब वाली पीडीएफ कर लेना, मेरी वो कैब वाली पीडीएफ कर लेना, ग्रामर तो ठीक है, नहीं तो एम वाली बुक ज़्यादा है, बढ़िया कोई दिक्कत नहीं, उसमें सारा कवर हो जाएगा, ग्रामर बेशक ना, बट ये है मैं नहीं तो लैंग्वेज थोड़ी, हाँ, बच्चों को थोड़ी हार्डर लगती है जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं। मैंने अपनी भाषा क्लास की वो सिंपल रखी है ताकि आसानी हो जाए, ठीक है। आप एक चीज़ कर सकते हो, ठीक है, अब आ जाती है बात बेटा याद करने की, ठीक है, याद करने का मैं बता देता हूँ मैंने कैसे की थी, अब आप इसको, ओके आपकी पीडीएफ उठाते हैं, हम एक 1 वर्ड की मैंने अभी डाली है, एक 1 वर्ड की पीडीएफ, मान के चलिए 500 क्वेश्चन 1 वर्ड के, मैं ऐसे करता था, अब मैं सारी पीडीएफ उठा देता हूँ, मान के चलो ईडीएम की पीडीएफ, और सिनोनिम 500 है, एंटोनिम 500 है, देखो भाई बेस्ट तरीका है, एक बार मेहनत लगेगी बट हो जाए, पहले दिन करने हैं इसमें से 50, इसमें से 50 मत, एक ही बार बनानी है, बार बार की जरूरत, 25 25, और मॉर्निंग में करना, 25 ये याद करने, 25 ये 25 ये 25, ठीक है, 25 पहले दिन वाली किताब में से ले लिया, मेरी पीडीएफ में से देख, ठीक है। दूसरे दिन क्या करना है, दूसरे दिन और 25 करने हैं, आगे 25, ठीक है, प्लस ये पिछले वाले 25 है ना, इनको साथ के साथ रिवाइज दूसरे दिन, मतलब दूसरे दिन हमारे हो गए 50, बात समझे, पहले दिन 25, दूसरे दिन जब 25 करेंगे तो पहले इन्हें पढ़ेंगे 25, अब फिर नए 25 50, तीसरे दिन फिर ऐसे ही जब 25 पढ़ोगे नए, ये 25 भी पढ़ने, ये 25 भी, और फिर ये 25, 75, ऐसे जिस दिन लास्ट निकलोगे ना आपको देखना बहुत सारे वर्ड्स याद होंगे, बहुत सारे वर्ड्स याद होंगे, बहुत अच्छी वोकैब होगी, और ये मुश्किल से 15 दिन में काम हो, करने बैठना, 15 से 20 दिन में ये काम हो जाएगा, बट ध्यान रखना ये काम मॉर्निंग में करना और किसी टाइम करना मत,
सुबह 5 से 8 बजे के बीच करना शांति में, और किसी समय जो बच्चे कह रहे हैं सर आपकी क्लास भी देखते हैं, भी पढ़ लिए, फिर भी असाइनमेंट गलत होते हैं, बेटा इसलिए गलत हो गए क्योंकि 5 बार नहीं किया। 5 बार करो असाइनमेंट को, 5 बार नोट्स करो, जब गलत हो जब बताना। अब आपके सामने कोई सेंटेंस लिखा है, आप पहचान ही पाओगे एरर क्या है, क्यों? क्योंकि आपने नोट्स ही नहीं पढ़े। भाई 5 बार जब नोट्स पढ़ दोगे ना तुरंत आता है अरे इसमें तो ये 3 एरर हो सकते हैं, यूँ सोचता है बंदा फिर कि नाउन का भी हो सकता है यार इसमें, यहाँ नाउन का कुछ गड़बड़ हो सकती है, एडजेक्टिव की भी हो सकती है, ऐसे आइडिया लगता है। वो करने पड़ेंगे नोट्स। ऐसे नहीं होता, एक एक बार पढ़ने से अगर लगते ना नो तो दुनिया लग जाती। मैंने भी इंग्लिश कम ये जो तुम कह रहे हो ना वो मैं वो कैब याद की थी सुबह 5 बजे इसी मेथड से, 5 बजे उठ इसी मेथड से करता था। पहले 50, फिर 150, फिर मतलब वही 50 पिछले वाले भी और फिर 50 आगे, फिर पिछले वाले 100 50, ऐसे कर करके 2016 की वो कैब मुझे आज तक याद है। आज देखो 9 साल हो गए यार, वन वर्ड ईडियम सिनोनिम एंटोनिम सब याद है मैक्सिमम। नहीं लिख के याद नहीं करने, लिख के कुछ याद नहीं करना, सब प्रिंट निकलवा के लिख के कुछ लिखना कुछ नहीं, ऐसे याद हो जाते हैं वो। वो क्या मैं क्वेश्चन बताया तो था, 2 मुहावरे आ सकते हैं, एक वन वर्ड आ सकता है, एक सुनो, 5 के करीब तो आते हैं बेटा, वो क्या करनी पड़ेगी, 5 के करीब हो जाएगी, टेंशन मतलब वो क्या वो कैब की टेंशन मतलब जाएगी। आप एक बार इस मेथड, अब आप देखो बात तो ये करना कुछ है नहीं और होना पूरा शुरू कर, करना कुछ नहीं है पर करो तो 5 बजे चाहिए ना, 5 बजे 6 बजे, 1 घंटे में आपसे 25 याद नहीं होंगे, सबको दिमाग बराबर दिया होता है, बता शक्ति होती है ना, इंग्लिश में बोलते हैं क्या बोलते हैं, बच्चों की तो मन होता है कि वो हमें करना है, तो क्या यार भाई देखी जाएगी, करने बैठोगे 25 हो। लास्ट बात सब ये देख लीजिए, लास्ट बात और देख लीजिए भाई, देखो कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, मॉक्स देने बैठ गए टेक्स्ट बुक, मॉक्स देने जब होता है जब आप चाहता हो, ये ना मेरी बात समझ में क्या बोल रहा हूँ, आता कुछ है नहीं, मॉक्स देने बैठ जाते हो, फिर स्कोर आता है 60, फिर डिमोरलाइज हो जाते हो। नहीं समझे बात को भाई, जब तुम्हें कुछ हिंदी पूरी पढ़ी नहीं एक बार भी और तुमसे पूछ रहा वर्ण के कितने भेद हैं, नहीं पता, तुम बैठे रहोगे। बच्चों के लिए होते हैं जो कर लेते हैं एक बार पूरा सिलेबस एक बार कर लो, ठीक है। आपको मैं और हरियाणा में टाइम की दिक्कत हो, हरियाणा में टाइम नहीं होती, मॉक की जगह आपको प्रेफरेंस किसे देनी है, सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू, जो कि मैं भी देता रहूँगा और आप करना, मैं तो दूंगा ही दूंगा, जैसे कि अभी हिंदी के देने वाला हूँ कुछ, फिर मैं आपको दूंगा मैथ्स के, तो वही 2 सेट चलाऊंगा, मैथ्स और रीजनिंग कुछ नहीं मिलेगा, हिंदी के दूंगा मैं, हिंदी के दूंगा, इंग्लिश के दे दूंगा और हरियाणा जीके के दूंगा, ठीक है, और जीके के भी दे दूंगा आपको, बड़ी को मरे रहता है भाई बुक, वो तो बस जीके जीके चाहिए, बहुत भूखे लोग हैं हमें, बहुत उनको जीके चाहिए, वैसे मन नहीं होता मेरा देने का, पर दे दूंगा, चलो 3 के दे दूँ, इससे तुम्हें अच्छा बेनिफिट मिलेगा, रिपीटर्स को, रिपीटर्स के लिए बोला है, रिपीटर्स को बहुत फायदा मिलेगा, सर आप भी रिपीटर ठीक है, क्लास ज़्यादा मतलब एक ही तो एक ही मत लेना, सबको समझ में आ जाता है, हरियाणा जीके में कोई फायदा तो लगना नहीं है, a² + b² = मुर्रा भैंस, कुछ नहीं लगता है, क्वेश्चन होता है कि हरियाणा में कौन भैंस है, मुर्रा भैंस है, ना कोई फॉर्मूला लगाना ना कुछ, दे रहे हो, मैंने बोला था ना मौका मत दो ना, पढ़ाई तो की क्यों करते हो भाई, पहले पढ़ तो लो, एक बार कंटेंट पूरा, पहला मॉक जब पहला मॉक जिंदगी का नहीं मतलब, ठीक है, पहला मॉक दो तो सारे नोट्स भी मैंने कहीं से पढ़े, और मॉक करते हुए उन चीटिंग करके करो, मॉक पहला मॉक चीटिंग करके करो,
इससे क्या होगा, पहला मौका चीटिंग करके दो अपने नोट्स में से, गूगल नहीं, अपने नोट्स में से। आपके मान लो 80 नंबर आ जाते हैं, आपको ये लगेगा जो मैंने नोट्स बनाए सही बनाए, मैंने नोट्स बनाए वो मैंने सही बनाए, मॉक मेरा निकल रहा है, अच्छे नंबर आ रहे हैं, इन्हीं नोट्स में से बन के आ रहे हैं, तो मैं अब इन नोट्स अच्छे से करूँ, बात खत्म। ये होता है तरीका, ठीक है। मॉक मत दिया करो, मॉक उनके लिए बेटा जो तैयारी होगी। फिर बार बार ही वही बात बोलता हूँ, पर आप समझते। अब किसी के पर्सनल क्वेश्चन हो, क्योंकि 4 मिनट अभी, क्योंकि घंटे का ये सेशन, और देखो मैं ना गाइडेंस करने, ट्यूटर के लिए मैंने वीडियो रखी है पढ़ाने के लिए, ऑलरेडी बना रखी है, तो दोबारा पढ़ाऊंगा तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। मैं आपको जब ज़रूरत होगी मैं क्लास भी देख लूँगा, क्लास बच्चे मांगते हो ना सर क्लास लग, इंग्लिश की दे दी, मैथ्स की मेरी क्लास पहले से ही पड़ी हुई, ज़्यादा जरूर आप उन्हीं को देख लो ना, उसमें क्या है फ़र्क है। गाइडेंस के लिए ज़रूरी होता है समय समय पे आपको तुरंत बताना कि यहाँ गलती कर रहे हो, यहाँ रुक जाओ, ऐसे मत करो वैसे करो, वो ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको जैसे जुड़े गाइडेंस मिलती रहेगी, बात मैं गाइड ही कर सकता हूँ, करना तो आप, इसमें कोई टीचर नहीं कर सकता कुछ, करना आप देखा। यह सलाह थोड़ी सी सही मिलती रहेगी तो टाइम से हो जाती चीज़ें। जो बच्चे उन्हें 1 जनवरी से शुरू किया था बैच, आप देखना, आप उन्हीं से पूछना, आपके ही फ्रेंड ने अभी इसी कमेंट करके पूछ लो, 1 जनवरी से 31 जनवरी के बीच सारा सिलेबस है हरियाणा का पूरा एक बार, सभी का। और मैंने बीच में 1-2 बार रिवीजन भी करने को बोल दिया था, तो तब रिवीजन भी हो गया होगा 1-2 का। 1 महीने में पूरा सिलेबस करवा सकता हूँ आपसे ही, बिना पढ़ाए, बिना मैंने कोई भी क्लास नहीं लिया, बिना पढ़ाए आपसे ही आपने सिलेबस किया है, सारी मेहनत आप, कितने दिन में, 31 दिन में। क्यों नहीं हो सकता सीईटी के लिए, जब 1 महीने में एक बार सिलेबस, 2 महीने में 2 बार, 3 महीने में 3 बार। जब रिवाइज करते हो जब तो बहुत तेजी आ जाती है, रिवाइज करने बैठोगे ना किसी भी चीज़ को, बहुत तेजी से सिलेबस घूमता है, जैसे 5 बार ना 10 बार रिवाइज हो जाता है। अब मान के चलो 10 ही क्वेश्चन है, तो आपको दुख दे रहे हैं बार बार, 10 क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगता है, 15 मिनट, कितनी बार रिवाइज कर दो, बहुत तेजी से होता है। सेकंड बार भी रिप्लाई करता हूँ एक, ठीक है ठीक है सर मैं, हाँ मैं, ऐसा है बेटा, कोई क्लास में अगर कोई दिक्कत आ रही है ना, मैथ का सॉल्यूशन टेलीग्राम पे पड़ा हुआ है उस चैप्टर का, तो आप सॉल्यूशन से कर लेना, ठीक है ना, सॉल्यूशन से आपको मदद मिल जाए। 12th बेस अच्छी पोस्ट आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, 12th बेस पर मिल जाती है। देखो बेटा अब 12th है तो पता है क्लर्क ही मिलेगी, क्लर्क भी अच्छा है लड़कियों, क्लर्क भी कोई बुरा नहीं है, अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट है, एजुकेशन अच्छा डिपार्टमेंट है, एसएससी के भी एग्जाम दो, ये क्वेश्चन मत पूछा करो बार, सर काफ़ी है कि नहीं, आप करके तो आओ एक बार सारा कंटेंट, अगर हो जाए ना पूरा, जब बोलना ये बात कि काफ़ी आपसे मेरा कंटेंट, मेरा कंटेंट क्या, मैं मैथ के सेट 1 2 सेट पूरा करो, जब देखना आपसे मॉक्स ना नहीं, है ना। बंद करते हैं आज का, जितने भी सलाह मतलब चैनल का मत बता, ही सलाह देना, मत मत दो, ठीक है, इसलिए काफ़ी है ये वीडियो एप्लीकेशन ना, लाइव क्लास में जो पूरा